देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर की है भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के लोगों में हड़कंप मच गया है। वो बहुत परेशान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले 8 वर्षों से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कई राज्यों में भी धीरे धीरे इन लोगों ने या तो चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाई या फिर जो विपक्ष की सरकारें थी उसको तोड़ फोड़ करके हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई। जब गजब बेइज्जती है। तब से इनकी सरकारें आई हैं या सरकार आई है, तब से हिंदुस्तान में 3 प्रमुख समस्याएं निकल के आई हैं। पहली समस्या जो है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता मतलब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि सरकार से जुड़े जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं कहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट कह रहा है, यानी भारत सरकार खुद कह रही है महंगाई बढ़ी है। आटा 20 रुपए था 40 रुपए हो गया, दूध 30 रुपए था 62 रुपए हो गया, चावल भी महंगा हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हालत तो बहुत ही खराब है। 400 रुपए में हम लोग गैस का सिलेंडर देते थे, आज बढ़कर के हो गया 1000 से ऊपर। तो ये पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भाव, तो एक महंगाई एक बड़ी समस्या है और महंगाई के साथ साथ जो एक खाई बढ़ी है, आर्थिक गैप जो बढ़ा है वो भयंकर हुआ। अमीर बहुत तेजी से अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, जबकि इनकी जब से सरकार आई है तब से 23 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। तो आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी, इसके साथ साथ बेरोजगार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लोगों ने रोजगार मांगे, रोजगार कितने लोगों को दिए? 7.5 लाख लोगों को। तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी तो एक आर्थिक विषमता एक विषय है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और लोगों को उनसे जोड़ना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करना चाहते हैं। तो जली ना, तेरी भी जली ना। समरसता नष्ट हुई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव जो था हमारा, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लोग धर्म के नाम पर जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से कल परसों आपने देखा, कल की बात है मेरे ख्याल से, कि महाकाल का दर्शन करने फिल्म स्टार अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और उसका विरोध किया जाता है, उसको दर्शन नहीं करने दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं तमाम हो रही हैं। तो समाज में जो नफरत का और डर का भाव पैदा किया गया है, उसके खिलाफ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार आने के बाद से जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिसके तहत तमाम जो संवैधानिक, स्वायत्त या स्वतंत्र या जो सरकारी संस्थाएं, उनके ऊपर जो अपना प्रभुत्व बीजेपी ने और सरकार ने कायम कर लिया, जिसमें आप लोगों पर भी हम कभी कभी दोष लगाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन जो मीडिया के संस्थान है, उन संस्थानों के ऊपर जो कब्जा करने का, उनको डरा के रखने का एक उदाहरण देता हूं। भास्कर अखबार बहुत अच्छा काम कर रहा था कोविड दूसरे फेज के जमाने में, और जैसे ही उसने हाईलाइट किया कि गंगा तट पर तमाम लाशें गिरी पड़ी हैं, और उसके हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इनकम टैक्स का रेट पड़ जाता है उनके दफ्तरों में। तो